हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 12 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, और इस साल हमें कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स बनाना सीखना है, जिसमें हमने सबसे पहले परचेज बुक बनाना सीख लिया था। जैसे मैंने आपको परचेज बुक का फॉर्मेट और डीके गोयल प्रैक्टिकल के 2 क्वेश्चन भी कराए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, जितने भी हो पाएंगे उतने करेंगे। और सबसे पहले हम सीखेंगे कौन सी बुक बनाना, सेल्स बुक बनाना। अगर आपको याद हो तो पिछले पार्ट में, अगर पिछला पार्ट नहीं देखा हो तो वो देख के आओ, ठीक है। पिछले पार्ट में मैंने क्या कराया था, आपको परचेज बुक का फॉर्मेट समझाया था, और एंड में मैंने परचेज बुक से सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया था, है कि नहीं। बस इतना सा चेंज करना होता है कि वहां परचेज लिखा होता है या सेल्स लिखते हैं, वहां इनपुट आता है तो यहाँ पे क्या आता है, आउटपुट आता है। बिल्कुल करने का तरीका कैसा है, सेम है। वही ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, किसी भी तरह का फ्राइट कैरियर आ जाएगा तो उसको ऐड कर देना है, फिर एंड में उसमें क्या लगा देना है, जीएसटी ऐड कर देना है, बस। बाकी पूरा सेम टू सेम है। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। और आज के पार्ट 2 में हम सीखेंगे, सबसे पहले क्या बनाना सीखेंगे, अपन सेल्स बुक बनाना सीखेंगे। आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, जरा आप देखो। यहाँ पे दे रखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सेल्स बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी। किसकी बुक में एंट्री करनी है, गणेश एंड कंपनी की, तो हेडिंग डल जाएगी सेल्स बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी। ऐसे भी डाल सकते हो, ऊपर हेडिंग डाल दो गणेश एंड कंपनी, नीचे लिख दो सेल्स बुक, ठीक है। ऑफ जयपुर राजस्थान। इसका ध्यान रखना भाई, अपन कहाँ के, अपन है बेटा जयपुर राजस्थान के। अपन काय में डील करते हैं, फर्नीचर में डील करते हैं। अपन एक फर्नीचर डीलर है, और ये मान के चलना है भाई सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना है, 6%। 6% स्टेट के अंदर 6%, स्टेट के बाहर क्या लगेगा, स्टेट के बाहर 12%। चलो तो यहाँ पे ईयर है 2020 और जून 4 है। किसको गुड्स बेच रहे हैं भाई, गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा यूपी। अपन राजस्थान के और अपन गुड्स कहाँ बेच रहे हैं, यूपी में, यानी स्टेट चेंज हो गई, यानी जीएसटी कौन सा आएगा, आईजीएसटी आएगा। चलो तो कहाँ चलते हैं, अपने बोर्ड पे चलते हैं फटाफट। और पहले से ही मैंने क्या बना लिया है, फॉर्मेट बना के रख लिया है, ठीक है। चलो तो ये रहा अपना फॉर्मेट, है ना। फॉर्मेट में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल, सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, फ्राइट आउटवर्ड आएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा, अपना टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपको इनवॉइस नंबर नहीं दे रखा है और एलएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं ये दोनों कॉलम यहाँ से हटा देता हूं। रीजन क्या है, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, और छोटा लिखूंगा तो समझने में क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, है ना, देखने में दिक्कत आती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे से इनवॉइस नंबर और एलएफ हटा दिया है। अगर एक आध क्वेश्चन में आएगा तो आपको बस ध्यान रखना है, जो इनवॉइस वाला कॉलम है उसमें आपको क्या लिखना है, इनवॉइस नंबर लिखना है। चलो तो स्टार्ट कहां से करते हैं भाई, डेट वाले कॉलम से। तो सबसे पहले तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, ईयर। ईयर कितना दे रखा है, ईयर आपको दे रखा है 2022, ठीक है। ईयर लिखने के बाद ये वाली लाइन अपने को खाली छोड़ देनी है, जून 4। तो सबसे पहले अपन परचेस कब कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे आप जून 4। चलो तो जून 4 को अपन खरीद रहे हैं गुप्ता फर्नीचर हाउस से। किससे खरीद रहे हैं, गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा यूपी। तो पहले क्या लिखते हैं, नाम। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन नाम लिखेंगे भाई, गुप्ता फर्नीचर हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे आगरा यूपी नहीं आ पा रहा तो ठीक है, मैं सिर्फ स्टेट के लिए क्या लिख रहा हूँ, यूपी लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पूरा लिखना बेटा, है ना, कोशिश करना, भले ही आप इसे लैंडस्केप में करो लेकिन आप पूरा लिखना, ठीक है। आगरा यूपी, ठीक है। यूपी अकेला मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ध्यान में रहे कि भाई स्टेट के बाहर से खरीदा है। अब इसके नीचे क्या खींचेंगे, लाइन। अब क्या करना है, फटाफट कॉपी पेस्ट करना है कि अपन ने क्या क्या खरीदा है। 120 चेयर्स एट द रेट 2500 पर चेयर। देखो जब भी मेरे साथ क्वेश्चन करो, बुक खोल के बैठा करो ताकि फटाफट आप बुक में देख सको। तो 120 चेयर खरीदी है, और एक चेयर कितने की है बेटा, 2500 पर चेयर की। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 120 चेयर्स एट द रेट ₹2500 पर चेयर, ठीक है। मैं बस इतना फॉन्ट लिख रहा हूं ताकि यहाँ पे पूरा पूरा है, ऊपर नीचे में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और क्या खरीदा अपन ने, सेकंड चीज जो अपन ने खरीदी है वो क्या दे रखा है यहाँ पे, 25 टेबल्स एट द रेट 8000 पर टेबल। 25 टेबल खरीदी है, 25 टेबल्स एट द रेट 8000 पर टेबल, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, फिर देख लेंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना है। आ जाओ तो भाई 120 चेयर्स खरीदी है आपने, और एक चेयर कितने की पड़ रही है आपको, 2500 की पड़ रही है। तो 120 का इंटू अपने को कितने से करना है, या 12 का इंटू आपको कितने से करना है, 25 से करना है। देखो तो 12 का इंटू अगर आप 25 से करोगे
थोड़ा सा इजी तरीका बताता हूँ। इजी तरीका क्या होता है, देखो भाई, अगर आपको पढ़ा नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है 10 टाइम्स में, सॉरी चलो ठीक है, देखो 10 टाइम्स में अगर अपन 12 का इंटू कितने से करेंगे, 25 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 120, 120 और ये 60। तो ये देखो ये कितना आ गया, ये 300 आया कि नहीं आया, आ गया। इसके बाद जीरो कितने हैं, 3 जीरो यहां से ले लो, तो मतलब ये हो गया 3 लाख रुपीज। कितना हो गया बेटा, 3 लाख रुपीज की अपना चेयर्स। कहाँ लिखना है बेटा, डिटेल में। तो लो 3 लाख की चेयर्स हो गई। अब 25 टेबल्स खरीदी हैं और एक टेबल कितने की, 8000 रुपीज की। सेम चीज है यहाँ, वैसे तो 8 का इंटू बहुत ईजी होता है कि नहीं। 8 5 जा 40 की, जीरो ले लो, 4 ले लो, 16, 2 लाख रुपीज का ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना 2 लाख आ गया। ये टोटल कितना आएगा बेटा, ये टोटल आएगा अपना 5 लाख रुपीज। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं भाई ट्रेड डिस्काउंट है क्या। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ भाई, लेस 5%, तो 5% यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो भाई 5 लाख का 5%, 10% कितना आएगा, पीछे से एक जीरो हटाओ, 50,000, तो 5% कितना आएगा, आधा कर दो, 25,000। ठीक है, साथ साथ में कैलकुलेशन सीखा करो। तो ये कितना आ गया बेटा, 4,75,000 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब अपन को क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अपन क्या जोड़ते हैं, देखो कोई है क्या, कैरियज वेरियज नहीं है ना, अगर होता तो वो ऐड करते फिर जीएसटी लगाते, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो अब सीधा क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। और स्टेट के बाहर है तो कौन सा जीएसटी लगेगा बेटा, यहाँ पे ऐड करेंगे अपन, बिल्कुल यहाँ लिखो ऐड, क्या लिखेंगे, आउटपुट IGST एट द रेट कितना हो जाएगा, 12%। अब अपने को 4,75,000 का क्या निकालना है, 12% निकालना है। 12% निकालने की एक सबसे सिंपल सी ट्रिक, सबसे सिंपल सी ट्रिक क्या होती है, पहले निकाल लो 10%। ठीक है, 10% कितना आएगा, इसका आएगा 47,500 रुपीज। ये क्या आ गया बेटा, 10% आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, 2% और जोड़ना है। देखो अगर ये 10% है, ठीक है, तो इसमें से अगर एक जीरो हटाते हैं तो 1% आ जाएगा। यानी अगर मैं क्या करूं, यहां से जीरो हटाऊंगा तो 4,750, 4,750 और इसमें उठा के क्या कर दो, ऐड कर दो, तो अपना फटाक से निकल गया जाएगा। ये बस आपको अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी होने लगेगा, फटाफट आप इसको लिख के करने लगोगे। तो ये लिखा मैंने 0, 10, कितना हो गया 14, ये हो गया 19, 20, 2, ये हो गया अपना 9 और 9 और 8 7, तो ये आ गया अपना कितना 57,000। ठीक है, तो ये अपना 57,000 हो गया। ये लो भाई, तो ये निकल के आ गया अपना टोटल, क्या मिला के, जीएसटी मिला के। चलो तो जीएसटी मिला के अपन इसका टोटल करते हैं, तो कितना आएगा, यहाँ पे आपके 3 जीरोज आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपकी 12 की 2, हासिल की 1, 8 और 5, 13 की 3, हासिल की 1। तो ये हो गया आपका 5,32,000। अब यहाँ पे लिखना कहां से चालू करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, यानी कितना 4,75,000 आएगा आपकी सेल्स में। ठीक है, तो ये सेल्स में लिख देंगे। आउटपुट सीजीएसटी नहीं है, आउटपुट एसजीएसटी नहीं है, क्या है यहाँ पे, आउटपुट आईजीएसटी है। तो 57,000 अपना ये आ जाएगा आपका। इधर कोई भी फ्राइट आउटवर्ड नहीं है, और टोटल में कितना आएगा आपका 5,32,000। यहाँ लाइन नहीं खींचेंगे क्योंकि नीचे इसका क्या लगाया जाता है, टोटल लगाया जाता है। आया समझ में, क्लियर। चलो नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, जरा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, जून 8, जून 8 में अपन किसको बेच रहे हैं, सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस। अपन राजा फर्नीचर हाउस को बेच रहे हैं। राजा फर्नीचर हाउस कहाँ का है भाई, अहमदाबाद का, यानी अगेन स्टेट के बाहर, गुजरात। चलो भाई, तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं किसको बेच रहे हैं, तो जाओ जून 8, डेट पे चलेंगे, मतलब डेट में लिखेंगे जून 8। ठीक है, किसको बेच रहे हैं भाई, राजा फर्नीचर हाउस। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से मैं पूरा अहमदाबाद नहीं लिख रहा, सिर्फ क्या लिख लेता हूं, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे मैं GUG करके, ठीक है, ये वाली कॉलम आ गया। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर तो नहीं है, इसलिए अपन अभी नहीं लिखेंगे। चलो अब क्या लिखेंगे कि भाई क्या क्या बेचा अपन ने राजा फर्नीचर हाउस को। चलो आ जाओ, राजा फर्नीचर हाउस को 8 अलमीरा बेची है 15,000 रुपए की, और 9 स्टील कैबिनेट्स बेचे हैं कितने के, 20,000 रुपए के। चलो सबसे पहले 8 अलमीरा 15,000 रुपए की, तो यहां पे लिखो आप 8 अलमीरा कितने की, 15,000 रुपीज की। ठीक, और क्या बेच रहे हैं अपन, 9 कैबिनेट लिख लेता हूं। ठीक है,
वैसे तो स्टील कैबिनेट एट द रेट रुपीज आई थिंक 20,000 रुपीज की। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आओ। हाँ, 8 अलमीरा बेची हैं 15,000 की और 9 स्टील कैबिनेट बेचे हैं कितने के, 20,000 रुपीज के। लिख लिया। अब फटाफट अपन इनका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो देखो भाई, आप 8 का इंटू 10 से करोगे तो 80 आएगा और 5 120, यानी आएगा आपका 1,20,000। ठीक है, ये 1,20,000 आएगा। 9 का इंटू 2 से करेंगे तो 18 और यहाँ पे आपके 4 जीरो हैं, कोई लो, या आ गया आपका 1,80,000। तो ये टोटल कितना आएगा बेटा, 3 लाख। और ट्रेड डिस्काउंट नीचे क्या माइनस करना है, यहाँ पे लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट है, 20%। चलो फटाफट इस पे आते हैं, 20% ही है ना, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट बेटा कितना है, सिर्फ 10% है, गलती से मैंने 20 ले लिया, इसको अपन यहाँ कितना कर लेते हैं, 10%। ठीक है, चलो ये 10%, ये आप पूरा लिखा करो, है ना, जल्दी जल्दी में मैं लिखता हूँ इसलिए छोटा कर देता हूँ। चलो तो ये आ गया आपका 30,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो तो ये कितना आ गया, 2,70,000। चलो अब देख लेते हैं क्या कैरियज एरियज कुछ है क्या, आई थिंक कुछ भी नहीं है, है ना। चलो तो सीधा अब इसमें क्या जोड़ेंगे अपन, जीएसटी। तो ऐड स्टेट के बाहर है तो अगेन क्या आएगा बेटा, आउटपुट IGST एट द रेट कितना परसेंट, 12%। चलो तो 27,000 सॉरी 2,70,000 का अपनी फटाफट टैक्स से क्या निकालते हैं, अपना 12% निकालते हैं। देखो बस फटाफट कि भाई 10% कितना आएगा, 27,000 और इसका 1% आएगा 2,700, 2,700। ये देखो कितनी जल्दी हो गया, आया कि नहीं आया। ठीक है, और थोड़ा और जल्दी करने लगोगे तो ये हो गया आपका 5,400, आपको इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो ये आएगा आपका 32,400 रुपीज। ठीक है, जल्दी प्रैक्टिस करो, जल्दी आएगा, है ना। तो ये हो गया 32,400 रुपीज। इसका क्या लगा लेते हैं अब अपन, टोटल लगा लेते हैं, तो जो कि कितना आएगा, 3,02,400 रुपीज। लो भाई ये हो गया, ठीक, खत्म। अब क्या करना है, कहां से लिखना चालू करना है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद से। तो सेल हो गई 2,70,000 की। अगेन यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी नहीं है, आउटपुट एसजीएसटी नहीं है, सीधा क्या है, आईजीएसटी है 32,500 रुपीज का, कैरियज नहीं है, डायरेक्ट टोटल में लिख देंगे 3,02,400 रुपीज। आ गया समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, तो ऊपर कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है भाई, जून 12 में आप ओल्ड कंप्यूटर बेच रहे हो। भाई ये तो आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा सर, क्रेडिट में बेच रहे हैं। अरे भैया क्या बेच रहे हो, कंप्यूटर बेच रहे हो। अपन तो सेल्स बुक बना रहे हैं और सेल्स बुक में सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, सिर्फ गुड्स के ट्रांजेक्शन आते हैं। मतलब यहाँ पे कंप्यूटर जो आपने बेचा है, कंप्यूटर आपकी क्या है, कंप्यूटर आपकी बेटा एसेट है। क्या है, एसेट है। तो सर इसकी एंट्री कहाँ आएगी, इसकी एंट्री आएगी अपने जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, चलो छोड़ दो इसको। नेक्स्ट क्या है भाई आपका, नेक्स्ट दे रखा है आपको जून 20, क्या लिखा है, सोल्ड 4 सोफा सेट एट द रेट 25,000 ईच टू वरुण। काय में बेचा है, कैश में बेचा है। ये आएगा क्या, ये भी सेल्स बुक में नहीं, तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने सेल करी है वो कैश में करी है, और अगर सेल कैश में करी है तो ये कौन सी बुक में चला गया होगा, ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में। जब ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में जा चुका है तो ये ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में नहीं आ सकता। सेल्स बुक में सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, क्रेडिट। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं आते। चलो जून 25, जून 25 पढ़ो क्या दे रखा है। जून 25 में लिखा है सोल्ड गुड्स टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर। किसको गुड्स बेच रहे हैं बेटा, न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर को गुड्स बेच रहे हैं, और यहाँ पे कैश नहीं है मतलब क्रेडिट बेच रहे हैं। 5 सोफा सेट 20,000 रुपए के, 10 टेबल 8,000 रुपए की। चलो आ जाओ फटाफट, पहले तो नाम लिखेंगे जून 25 न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन जून 25, क्या लिखेंगे, न्यू फर्नीचर हाउस। ठीक है, आप क्या लिख लेना, जयपुर। अब जयपुर में बेच रहे हैं यानी कि भाई घर की बात हो गई, ये तो मतलब क्या लगेगा, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। चलो तो फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या क्या है। 5 सोफा सेट बेच रहे हैं और एक सोफा सेट 20,000 रुपए का, 10 टेबल बेच रहे हैं और एक टेबल 8,000 रुपए की। चलो सबसे पहले लिख लेते हैं 5 सोफा सेट एट द रेट 20,000 ईच, और कितने थे, 10 क्या बेचे अपन ने,
हाँ 10 टेबल बेच रहे हैं और 8,000 रुपए की है, 10 टेबल्स एट द रेट रुपीज 8,000 ईच। बस अब क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन 5 का इंटू 22 से करेंगे तो ये 1 लाख आएगा, ठीक, और 10 का इंटू इससे करेंगे तो ये 80,000 आएगा, तो इसका टोटल कितना आएगा 1,80,000 आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये हो गया 10 4 जीरो और ये हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट है क्या इसमें, यहाँ तो कुछ नहीं है। अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, यानी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है ना, कैरियर एरियर है, तो सीधा इसमें क्या जुड़ेगा, ऐड, सीधा जीएसटी जोड़ दो, ऐड। अब क्या आएगा, आउटपुट सीजीएसटी आएगा, क्या आएगा, सीजीएसटी एट द रेट 6%, और क्या आएगा, आउटपुट एसजीएसटी आएगा एट द रेट 6%, क्योंकि स्टेट के अंदर हो रहा है, ठीक है। चलो तो फटाफट ऐड कर दो, कितना आएगा भाई 6%, 6% निकालने की ट्रिक भी समझाई थी, अदरवाइज आपको क्या आना चाहिए, एटलीस्ट 18 तक के तो पहाड़ है, आप क्या कर लो, याद कर लो, 18 सिक्सा कितने होते हैं बेटा, 108, ठीक है। तो 18 सिक्सा कितना होता है, 108 होता है, परसेंट निकाल रहे हैं पीछे से 2 जीरो, तो 2 जीरो बचे, यानी कितना आएगा 10,800 आएगा, ठीक है। अगर इसकी भी ट्रिक सिखानी हो तो 5% निकालो और उसमें से 1% क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 2 लाख और ये हो गया आपका 2,01,600, ठीक है। चलो भाई ये आ गया निकल के। अब क्या करना है भाई, ट्रेड डिस्काउंट के बाद से लिखना चालू कर दो, ट्रेड डिस्काउंट तो है ही नहीं, फिर यहीं कहीं लिखेंगे, कितना सेल कितने की करिए बेटा, 1,80,000 की सेल हो गई। अब अपने पास सीजीएसटी भी है, अपने पास एसजीएसटी भी है, अपने पास आईजीएसटी नहीं है, फ्राइट नहीं है, और टोटल कितना आ जाएगा 2,01,600। चलो लास्ट का काम यस आपका है, क्या लगाना है, नीचे टोटल लगा लेना है, ठीक है ना, जो कि आपको पता ही है सही आ ही जाएगा, क्लियर है। चलो टोटल लगाने का काम आप लोग कर लेना, आया अच्छे से समझ में कैसे बनाई। ऐसे ही अब अपन कौन सा वाला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, है ना। कोई भी चीज नहीं आई हो समझ में, कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक लास्ट वाला पॉइंट तो रह गया इसमें, जून 28 को क्या लिखा है बेटा, जरा देखो, जून 28 को लिखा है परचेज्ड फ्रॉम रामलाल एंड कंपनी, ये परचेज की एंट्री आ गई है। अपन कौन सी बुक बना रहे हैं, सेल्स बुक, यानी ये वाली एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी, ये परचेज बुक में जाएगी। कौन सी बुक में जाएगी, परचेज बुक, और अपन अभी परचेज बुक नहीं बना रहे, समझ में आया, तो ये ट्रांजेक्शन इस वाली बुक में नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी अपन को सेल्स बुक बनाना है, किसकी बनाना है भाई, एमएस अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाना है, रांची झारखंड। अपन कहाँ के हैं भाई, झारखंड के हैं, ठीक है। अज्यूमिंग सीजीएसटी कितना है भाई 9% और एसजीएसटी कितना है 9%, 2024, सोल्ड टू वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता, किसको बेच रहा, अब देखो यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे रखा है, देखो मैं उधर कॉलम बनाऊंगा, जगह कम हो जाएगी, लिखने में बहुत दिक्कत आएगी मेरे को। बस अब आपको क्या करना है, जो अपन नाम लिखेंगे ना, वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता वेस्ट बंगाल, या जगह नहीं बचेगी तो सीधा वेस्ट बंगाल लिखेंगे। तो जो इनवॉइस नंबर है ना 1255, तो वो इनवॉइस नंबर वाला जब आप कॉलम बनाओगे, जब अपनी कॉपी में कर रहे होगे, तो उसमें आप इसको लिखना, ठीक है, बिल्कुल नाम के सामने लिखना है, ठीक है, जो अपन नाम लिखते हैं वो। चलो तो फटाफट बोर्ड पे चलते हैं, और मैं जरा उसी फॉर्मेट को रेडी कर लेता हूं अपना ये वाला क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। 1 मिनट का मुझे टाइम दे दो। चलो अब इधर देखो, ईयर कौन सा है 2024, तो अगेन डेट में कितना लिखेंगे अपन 2024 लिखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, फर्स्ट वाली सेल कब हो रही है, मार्च 4 को, और किसको बेच रहे हैं, वंडा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, हो सकता है वेंडा ही नाम हो, है ना, वंदना भी हो सकता है, लेकिन अब ये लिखा हो गया, आप बुक में देख लेना नाम क्या है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो मार्च 4 डेट में लिखेंगे, मार्च 4, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स, वंडा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब वो पूरा नाम नहीं आ पाएगा, इस वजह से मैं सिर्फ वंडा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या लिख देता हूं, कोलकाता नहीं, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वंडा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट बंगाल। आप लोग क्या करना, पूरा लिखना। अब जो इनवॉइस नंबर वाला जो कॉलम यहाँ नहीं बनाया है स्पेस की वजह से, तो आप जब बनाओगे तो बस ये बिल्कुल जो नाम लिखा है ना, बस उस नाम के सामने मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, जैसे मान लो इनवॉइस है तो 1255, इस तरह से बस उसके सामने ये इनवॉइस नंबर लिख देना। चलो अब क्या करना है बेटा, नीचे वही क्या क्या खरीदा, सॉरी क्या क्या बेचा अपन ने इसको, तो अपन ने इसको 50 म्यूजिकल अलार्म क्लॉक बेची है, कितनी 50 म्यूजिकल अलार्म क्लॉक बेची है, और एक क्लॉक कितने की है 800 रुपए की, ठीक है, और 40 वॉल क्लॉक बेची है, और एक क्लॉक कितने की है 500 रुपए की। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे 50
म्यूजिकल 50 म्यूजिकल वॉल क्लॉक एट द रेट रुपीज, कितना ईच था, 800 रुपीज, हाँ 800, ठीक है, ईच नहीं लिख रहा, नहीं तो वो उसमें चला जाएगा। और क्या बेची अपन ने इसको, 40 वॉल क्लॉक्स एट द रेट 500 ईच, 40 वॉल क्लॉक्स एट द रेट ₹500 ईच, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा। चलो अब क्या करेंगे, अब अपन मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं फटाफट। भाई 50 म्यूजिकल बेची हैं और एक कितने की है भाई, 800 रुपए की, तो आप क्या करो 5 का इंटू 8 से कर दो, कितना आएगा बेटा 40 आएगा। अब जीरो निकाल लो, एक जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, यानी कितने की हो गई 40,000। 4 का इंटू 5 से करो, कितना आएगा 20 आएगा, एक जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, यानी कितना हो गया ये। अब इसका टोटल लगा लो जो कि कितना आ रहा है 60,000। चलो अब देख लेते हैं क्या ट्रेड डिस्काउंट है क्या, बिल्कुल है 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले तो क्या माइनस होगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। अब यहां लिखो नीचे लेस, चलो पूरा लिख देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, कितना परसेंट है भाई 20%, 10% 6,000 तो 20%, यस कितना आएगा 12,000 आएगा। चलो भाई माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा 48,000। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या दे दिया, देखो जरा, इस वाले क्वेश्चन में बेटा अपन को कैरियर चार्जेस दे दिया है, तो सबसे पहले अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, कैरियर चार्जेस ऐड करना पड़ेगा। चलो तो यहां पर आओ, यहां अब आप ऐड कर दो, ऐड कैरियज चार्जेस, ठीक है, जो कि कितने हैं भाई 4,000 रुपीज के। तो अब कितना हो गया, अब हो गया ये अपना 52,000, ठीक है। अब इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, अब इसमें अपन को, सॉरी, हाँ अब इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें अपने को जीएसटी ऐड करेंगे अब, ठीक है, इसके बाद जीएसटी ऐड करेंगे। चलो तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अपन स्टेट के कहा है भाई, बाहर, तो क्या आएगा यहाँ पर भी सबसे पहला आउटपुट IGST आएगा एट द रेट आई थिंक 18%, ठीक है, 9% है ना, एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ भाई 9% है। चलो तो 18% कैसे निकालें, 18% की ट्रिक और बता दो सर। चलो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ 18% निकालने की। 20% निकालो, 2% क्या कर दो माइनस। अब देखो कैसे करेंगे फटाफट, देखो फटाक से 20% निकल जाता है, 10% 5,200, तो 20% कितना आएगा 10,400, ठीक है। अब सर 2% कैसे निकालें फटाक से, अरे बहुत ईजी है, देखो यहाँ से एक जीरो हटाओ, 2% हुआ कि नहीं, मतलब यहां से अगर मैं एक जीरो हटाऊंगा तो ये 2% ही होगा, कितना 1,040, यानी 10,400 में से 1,040 माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा 9,360। यही चीज आपको जल्दी जल्दी करनी है बस, तो 9,360 क्या कर दो, ऐड कर दो, लो भाई क्या निकल के आ गया, अपना टोटल निकल के आ जाएगा। यहाँ तो देखो 360 ही आएगा, और 52 में 9 ऐड करोगे कितना आएगा 61,360। चलो तो सेल कितने की करिए ट्रेड डिस्काउंट माइनस के बाद, सेल में लिख दो 48,000। सीजीए आउटपुट ये नहीं है, आउटपुट ये नहीं है, क्या है भाई आउटपुट आईजीएसटी जो कि कितने का है 9,360 का। कैरियज कितना है भाई, कैरियज दे रखा है अपने को 4,000, तो इधर कैरियज में लिख देंगे 4,000, और टोटल कितना जाएगा 61,360। आया समझ में, इजी था ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, ये गया और ऊपर और ऊपर, ठीक है। चलो आ जाओ, अब करते हैं सेकंड वाला ट्रांजेक्शन, देखते हैं फटाफट। चलो जरा फटाफट देखो क्या लिखा है, मार्च 10 को सोल्ड गुड्स टू मोहन वॉच कंपनी पटना बिहार। लो भाई अगेन कहा बाहर, हम तो झारखंड के अपन है ना। अगेन इनवॉइस नंबर दे रखा है, तो इनवॉइस वाले कॉलम में 1256 लिख देना, किसके सामने, नाम के सामने। चलो मार्च 10, ठीक है, क्या नाम है भाई, मोहन वॉच कंपनी पटना, बिहार लिख लूंगा मैं, ठीक है, मोहन वॉच कंपनी। आ जाओ तो मार्च 10, ठीक, क्या है भाई मोहन वॉच कंपनी, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं भाई कहाँ की है, बिहार की, ठीक है, लाइन खींच लेना, और जो इसका इनवॉइस नंबर होगा वो इनवॉइस वाले कॉलम में लिख देना। चलो आ जाओ, तो भाई क्या क्या बेचा है अपन ने इनको, अब जरा फटाफट उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 25 डीलक्स वॉल क्लॉक एट द रेट 800 ईच, बस एक ही चीज बेची है, चलो एक ही चीज बेची है भाई। चलो फटाफट करते हैं, 25 डीलक्स वॉल क्लॉक बेची है अपन ने, तो यहाँ लिखो
25 डीलक्स वॉल क्लॉक एट द रेट ₹800 ईच। हाँ भाई, एट द रेट ₹800 ईच। ठीक है, ईच के लिए जगह नहीं है तो इसलिए हटा देते हैं। और कुछ नहीं है ना, तो डायरेक्ट अब इसका अपन क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। चलो 25 का इंटू कितने से करना है, 8 से करना है। कितना आता है बेटा, 200 आता है, जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट इसमें बताया था। तो बाकी क्या लगा दो, 0 लिख दो। क्या लिख दो भाई, 0 है ना, थोड़ा सा पॉइंट इसका बड़ा हो गया, इस वजह से लिखा हो जाता है। चलो तो कितना आएगा, 2 लाख, और सॉरी 2 लाख नहीं, ये आएगा आपका 20,000 रुपीज। ठीक है, आगे समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं, और क्या दे रखा है अब इसमें। अब इसमें अपन ने क्या करा है भाई, ट्रेड डिस्काउंट मिल दिया है सामने वाले को, कितना परसेंट, 10%। चलो तो आ जाओ, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। चलो 10% कितना आएगा, 2000, माइनस करो, कितना बचेगा, 18,000। ठीक, फिर उसके बाद इसमें भी क्या है, इसमें भी कुछ ना कुछ पैकिंग चार्जेस, फ्राइट व्राइट कुछ तो है। आ जाओ, क्या दे रखा है भाई, हाँ पैकिंग चार्जेस है, कितना, 1000 रुपीज कर दो ऐड यहाँ पे। पैकिंग चार्जेस कितना, 1000 रुपीज। ठीक, अब कितना हो गया ये, अब ये हो गया आपका 19,000। अब इसमें जोड़ना पड़ेगा अपने को, करो ऐड आउटपुट, क्या आएगा, IGST, कितना, एट द रेट 18%। ठीक है, अभी यार बताई थी ना ट्रिक कैसे करना है, पहले इसका 20% निकालो, 20% आएगा इसका 3,800 रुपीज, वेरी इजी। अब इसी में ही क्या जोड़ दो, अगर ये 20% है तो इसमें से एक 0 हटाएंगे और इसमें से 0 हटाएंगे, तो 380 इसका क्या आएगा, 2% आएगा। और इसमें से इस 2% को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, है कि नहीं, फटाफट। तो देखो ये कितना आएगा, 3,420 आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 3,420, ऐड कर दो 22,420 रुपीज निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3,580। ठीक है, चलो आगे समझ में, क्लियर। चलो तो अब क्या करना है भाई, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, यानी सेल कितने की हो गई, सेल हो गई भाई 18,000 की, सेल में 18,000 लिख दो। अगेन ये नहीं है, ये नहीं है, सीधा क्या है भाई, कितना है, 3,420 रुपीज। पैकिंग में लिख दो 1000, और टोटल में लिख दो 22,420 रुपीज। आगे समझ में, क्लियर। वैसे इजी है चैप्टर, है ना, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन पे देखो, 15 मार्च को क्या हो रहा है जरा देखो, सोल्ड टू सुपीरियर वॉच कंपनी रांची, और इनवॉइस नंबर कितना है, 1257। इनको क्या बेचना है बेटा, 75 डीलक्स वॉल क्लॉक, और एक क्लॉक कितने की, 800 रुपए की, और 40 सुपर डीलक्स वॉल क्लॉक बेची है, वो भी कितने की, 1000 रुपीज की। चलो तो पहले लिख लेते हैं नाम, कौन है भाई, सुपीरियर वॉच कंपनी, और ये कहाँ के हैं भाई, रांची के। ओ रांची झारखंड, सेम स्टेट। आ जाओ, तो सबसे पहले तो डेट लिख लो, मार्च 15। ठीक, कौन को बेच रहा है भाई, सुपीरियर वॉच कंपनी। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, और ये भी कहाँ के हैं भाई, रांची के। ठीक है, इनवॉइस नंबर लिख देना। क्या बेचा अपन ने इनको, 75 डीलक्स वॉल क्लॉक एट द रेट 800 ईच, और आई थिंक 40 क्या बेची है अपन ने वॉल क्लॉक, सिंपल वाली है ना, सुपर डीलक्स वॉल क्लॉक, सॉरी सुपर डीलक्स वॉल क्लॉक। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, जगह नहीं है, सुपर डीलक्स वॉल क्लॉक एट द रेट ₹1000 ईच। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन, है ना। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक बताऊं, मल्टीप्लाई करने की जगह 75% निकाल लो। अच्छा कैसे सर, 80 का 75, सॉरी 800 का 75% कितना आएगा, फिर उसके बाद उसमें 2 जीरो जोड़ देना। ठीक है, जो कि आएगा 600, और 2 जीरो ही है ना इस वजह से, तो ये हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा, 60,000, और इसका इंटू करेंगे, ये हो जाएगा, बाकी इंटू करना इंटू कर लो, है ना। चलो तो टोटल कितना हो गया बेटा, 1 लाख। चलो देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट नामक कोई चीज है क्या,
है 10%, सॉरी 15% क्या है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट है। चलो तो सबसे पहले माइनस करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। 15% कितना आएगा, वेरी इजी, 15,000 है ना, माइनस कर दो, कितना आएगा 85,000। क्या किसी तरह का यहाँ पे कैरिएज या पैकिंग चार्जेस एनीथिंग ऐसा कुछ है क्या, यहाँ तो नहीं लिखा, आगे देख लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं लिखा है। अरे वाह, अगला वाला ट्रांजेक्शन आएगा ही नहीं। चलो मतलब चलो इसको पहले करते हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट अपन क्या ऐड कर देंगे, अब ना तो फ्राइट है ना कुछ है, तो सीधा ऐड होगा क्या, बिल्कुल स्टेट के अंदर है, तो क्या आएगा आउटपुट CGST एट द रेट 9% और आउटपुट SGST एट द रेट कितना परसेंट, 9%। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट है, सीधा निकाल सकते हो। 9 5 जा कितने होते हैं आपके, 45 होते हैं, 4 लिख के फिर 72 ऐसे करके भी कर सकते हो। और एक सिंपल सी ट्रिक जो मैंने आपको पहले ही बताई है, 10% निकाल लो, 10% कितना आएगा, 8,500 रुपीज आएगा। इसी में से 1% माइनस करना है, यानी अगर मैं 1% यहां से उड़ाता हूं तो कितना आएगा बेटा, 850 रुपए आप इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये आएगा आपका 7,650। ठीक है, तो यहां पर भी 7,650 और 7,650 आएगा। बस अब इसका क्या लगा देना है अपन को, टोटल लगा देना है। चलो तो इसका फटाफट अपन टोटल लगा देते हैं। तो टोटल कितना आएगा 1499, 1 लाख, हाँ ठीक है सही आ रहा है। चलो क्रॉस चेक, 0 यह आएगा आपका 1,03,000 रुपीज। ठीक है, अब कहां से लिखना चालू करना है, अगेन ट्रेड डिस्काउंट के बाद से। तो सेल कितने की करी है बेटा, 85,000 की अपन ने सेल करी है। अब तो CGST भी है 7,650, 7,650, SGS मतलब IGST नहीं है, कैरियज नहीं है। टोटल कितना आएगा 1,03,000 रुपीज आ जाएगा। बस अब नीचे क्या लगा देना, आप लोग फटाफट टोटल लगा देना। ठीक है, और अपना सोल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाए। क्लियर, ठीक है। चलो क्यों बोल दिया मैंने, लास्ट वाला तो बता दो, लो आ जाओ देखो। लास्ट वाले में क्या लिखा है, मार्च 20 में सोल्ड गुड्स टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स रांची, कैश क्या लिखा है यहाँ पे, देखो कैश मेमो, कैश मेमो नंबर कितना है 5,234। यहाँ पे लिखा है ना बेटा कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब ये कैश में बेचा है, तो मतलब ये कौन सी बुक में जाएगा, ये आपकी कैश बुक में जाएगा। मतलब अगर ये कैश बुक में चला गया, इसका मतलब ये कौन सी बुक में नहीं आएगा, सेल्स बुक में नहीं आएगा, क्योंकि सेल्स बुक में सिर्फ कौन से आते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और किसके, गुड्स के। आया समझ में, क्लियर, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो फिर उसके बाद में अब अपने भाई नेक्स्ट पार्ट में क्या दे, मतलब नेक्स्ट उसमें क्या दे रखा है, अब आ गई अपनी सेल्स सॉरी परचेज रिटर्न। कौन से रिटर्न के क्वेश्चन आ गए भाई, कि परचेज रिटर्न बुक कैसे बनाते हैं, है कि नहीं। अब देखो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस फॉर्मेट में थोड़ा सा क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ठीक है, अब अपन परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं ना, तो परचेज रिटर्न बुक में क्या होता है, फॉर्मेट में जो आपका, अब यहाँ पे इनवॉइस नहीं बनता। ठीक है, चलो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे मान के चलो किसी से अपन ने गुड्स खरीदे थे, अब अपन उसको क्या कर रहे हैं, गुड्स वापस कर रहे हैं। तो जब अपन उसे गुड्स वापस करते हैं ना, तो अपन एक डेबिट नोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेबिट नोट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर नहीं आता, क्योंकि इनवॉइस तो उस टाइम पे बन चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ। तो डेबिट नोट क्यों बनता है, डेबिट नोट इस वजह से बनता है, सपोज अगर अपन ने राहुल को गुड्स वापस करे, किसको गुड्स वापस करे, राहुल को, जब उसकी जर्नल होती है। ठीक है, और ये भी क्लियर हो गया, हो जाएगा कि डेबिट नोट कब बनाया जाता है। ठीक है, तो जब उसकी जर्नल होगी ना, तो जर्नल होगी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से राहुल को क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। राहुल को क्या कर रहे हैं बेटा अपन यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। इस वजह से जब परचेज रिटर्न होती है, तो क्या बनाया जाता है, डेबिट नोट। क्या बनाया जाता है, डेबिट नोट। तो अपन जो भी गुड्स वापस करेंगे, उसको गुड्स वापस करने से पहले, या जब अपन गुड्स वापस कर रहे होंगे, तब अपन एक डेबिट नोट बनाएंगे, जिसकी एक कॉपी अपन अपने पास में रखेंगे, और ओरिजिनल कॉपी ले जाके अपन किसको दे देंगे, राहुल को दे देंगे। ठीक है, तो क्यों अपन डेबिट नोट बनाते हैं, क्योंकि डेबिट द रिसीवर राहुल अकाउंट डेबिट टू एंट्री क्या होती है बेटा, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, क्योंकि परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो अब यहाँ पे एक चीज कॉमन सेंस वाली अपने को समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर आप परचेज रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट बना रहे हो,
तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्या बनाओगे, क्रेडिट नोट बनाओगे। रीजन क्या है, वही सेम है, सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होती है भाई, डेबिट होती है। चलो सेल्स रिटर्न अकाउंट तो अपन ने क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। लेकिन अब जैसे मान के चलो मोहन, मोहन क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट, क्योंकि अपन उसने जो गुड्स खरीदे थे, ठीक है, उसने वापस कर दिए। एक तरह से यहाँ पे मोहन कौन हो गया बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मोहन गुड्स वापस कर रहा है अपन को, तो मोहन यहाँ गिवर हो गया, इसलिए मोहन को अपन देखो यहाँ टू लगा है, टू इंडिकेट्स व्हाट, क्रेडिट। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न, जब आप सेल्स रिटर्न करते हो, देखो पार्टी को क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, इस वजह से कौन सा नोट बनाया जाता है, क्रेडिट नोट, यहाँ पे भी। ठीक है, और ओरिजिनल कॉपी अपन उसको दे देते हैं, और जो कॉपी रहती है वो अपन अपने पास में रख लेते हैं। आगे समझ में कि नहीं आया, तो परचेज रिटर्न में डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट बनाया जाता है, किसकी जगह पे, इनवॉइस नंबर वाली जगह पे। यानी जो आपका इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट, मतलब जो फॉर्मेट में इनवॉइस नंबर आता है, चलो जरा 2 मिनट यहाँ पे ही समझा देता हूं। इधर देखो, ये आ गए, ये आ गए, ये ठीक है। चलो ये तो अभी कौन सी बुक है, वो वाली बुक है, ठीक है, जरा 1 मिनट हो जाओ। चलो अगर मैं यहीं पे इसको कौन सी बुक कर लेता हूं, परचेज रिटर्न, कौन सी बुक कर लूं, अगर मैं इसको यहीं कहीं परचेज रिटर्न बुक कर लेता हूं, तो डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद में क्या आता है, इनवॉइस नंबर आता था ना अभी परचेज बुक सेल्स बुक में। अब इनवॉइस नंबर नहीं आएगा, तो कौन सा नंबर आएगा सर, अब इनवॉइस नंबर की जगह आप क्या लिखोगे, डेबिट नोट नंबर। कौन सा नंबर, डेबिट नोट, मतलब ऊपर लिखना डेबिट, नीचे लिख लेना नोट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट नोट नंबर आएगा, फिर एलएफ आ जाएगा। इज दैट क्लियर, बस फॉर्मेट में ये चेंज आएगा। चलो यहाँ लिख के और बता देता हूं मैं आपको, ये इधर सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेबिट नोट नंबर। ठीक है, और उसके बाद क्या जाएगा अपना, एलएफ आ जाएगा। ठीक है, परचेज रिटर्न की बुक में ये सब चेंज हो जाएंगे, आपको पता ही है। अगर परचेज है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी आएगा। ठीक है ना, अभी बात समझ में। फिर उसके बाद में, हाँ यहाँ पे आपको इसका कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में अगर कौन सी बुक है बेटा, सेल्स रिटर्न बुक, कौन सी वाली बुक है, अगर सेल्स रिटर्न बुक है तो यहाँ सेल्स रिटर्न हो जाएगा, और डेबिट नोट की जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिट नोट हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। चलो तो अपन इसका क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो तो अपन अपनी चलते हैं इस पे। सबसे पहले जरा मैं इसका फॉर्मेट सही कर लेता हूं। ये इनपुट की जगह अगर अपन परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं, और ये कॉलम यहां पर अब नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको यहां से हटा देते हैं, टोटल इधर चला गया। चलो मैं यहाँ इसका टोटल लिख लेता हूं, ठीक है, और इन सब में क्या लग जाएगा, इनपुट, इनपुट, इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो ये डेबिट नोट नंबर अभी के लिए मैं हटा रहा हूं, क्योंकि लिखने में क्या पड़ेगी, स्पेस की कमी पड़ेगी इस वजह से। चलो तो हेडिंग डालोगे आप वही परचेज रिटर्न बुक, और जिसकी बुक है उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि ये दे रखा है अपने को क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट अप परचेज या रिटर्न आउटवर्ड बुक, इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, वापस बाहर, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। बुक्स ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी भिवानी, कहाँ के हैं भाई अपन, भिवानी हरियाणा के हैं। ठीक है, और फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग सीजीएसटी एसजीएसटी 6%, हमेशा याद रखना गुड्स वापस करते हैं तो अब अपन उन गुड्स को बेच नहीं पाएंगे, तो उसका जो जीएसटी है उसे क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। समझ में आया, क्लियर है, इसलिए यहाँ पे जीएसटी भी लगाया जाता है। तो भाई डेट कौन सी है, 2022 अगस्त 4, रिटर्न टू, किसको गुड्स वापस कर रहे हैं, सेम, बिल्कुल सेम चीज है, करने का कोई अलग तरीका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो तो रिटर्न टू सरस्वती हाउस, किसको गुड्स वापस कर रहे हैं, सरस्वती हाउस को, भिवानी। ठीक है, कितनी, 25 चेयर्स एट द रेट कितना, 1800 पर चेयर, 1800 रुपए की, बीइंग नॉट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटी। ठीक है, क्योंकि जिस क्वालिटी की अपन ने चेयर्स मंगाई, चेयर्स ही है ना, हाँ, जिस क्वालिटी की अपन ने चेयर्स मंगाई थी, ये चेयर्स उस क्वालिटी की नहीं है, इसलिए अपन इनको क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। करने का तरीका बेटा बिल्कुल सेम है, यहां पर आओगे आप, ईयर लिखोगे 2022, सॉरी ईयर कितना लिखना है, 2022 लिखना है, महीना है आपका अगस्त, और ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, 4 अगस्त को, तो यहाँ पे आप लिखोगे अगस्त
4, ठीक है। किसको गुड्स वापस कर रहे हैं, वही नाम लिखना है, सरस्वती हाउस भिवानी, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सरस्वती हाउस भिवानी, ठीक है, सेम स्टेट का मैटर है। चलो तो क्या वापस कर रहे हैं अपन इनको वापस, सॉरी, हाँ अपन वापस कर रहे हैं, क्या वापस कर रहे हैं, 25 चेयर्स वापस कर रहे हैं एट द रेट 1800 पर चेयर, तो यहाँ लिखेंगे 25 चेयर्स एट द रेट रुपीज 1800 पर चेयर। आगे समझ, बिल्कुल सेम है तरीका, कॉपी पेस्ट इनटू कर देना है। और देखो और होता तो और लिख लेते, आई थिंक और कुछ नहीं है ना, यही अपन वापस कर रहे हैं। और 10% क्या मिला था अपन को, ट्रेड डिस्काउंट, तो इसलिए अपन वो भी माइनस करेंगे। बिल्कुल करने का तरीका सेम है, बस फॉर्मेट चेंज हो गया है, पूरा का पूरा सेम है, बस कॉपी मतलब जैसा करते हैं वैसे ही करना है। चलो भाई 25 चेयर्स हैं और 25 का इंटू कितने से करना है अपन को, 1800 से करना है। यहां पर भी अगर आप चाहो तो वो परसेंटेज वाला फंडा यूज कर सकते हो, इसका 45,000 आएगा, ठीक है। कैसे कर लेता हूँ, 18 लिया, 18 का आधा किया 50%, 9 आएगा, उसका आधा किया तो वो आएगा 40, मतलब 4.5 आएगा। फिर उसमें मैं क्या लगा देता हूँ, 0 लगा देता हूँ, तो आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, हाँ 45,000, ठीक है। बाकी आपको इंटू करना है, आप क्या कर सकते हो, इंटू कर सकते हो, 10 कितना आएगा 18,000, 20 कितना आएगा 2,600, 36,000, फिर उसका ऐसे करके भी जैसे आपको करना हो। चलो फिर उसके बाद में अब क्या करना है, इसमें से अपन माइनस करेंगे बेटा, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट, फटाफट आओ, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10%। चलो तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 10%, 10% कितना आएगा 5,400, माइनस कर दो, ब्रैकेट बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 40,500 रुपीज, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा अपना, चलो इसमें अपन ऐड कर देंगे, क्या क्या है भाई, CGST, SGST, है ना, क्योंकि यहाँ पर कहाँ का है भाई, स्टेट के अंदर का, तो भाई CGST और इनपुट SGST। अच्छा एट द रेट, सॉरी रेट कितना था, रेट है आपका ये 6% है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6%, यहाँ पर भी लिखेंगे 6%। चलो 40,500 रुपीज का क्या निकालना है अपन को, 40,500 रुपीज का अपने को 6% निकालना है। चलो तो फटाफट निकाल लेते हैं भाई, 10% कितना आएगा, 10% आएगा ये इतना, तो इसका 5% कितना आएगा, इसका 5% आएगा इतना, ठीक है। फिर इसी में अपन को क्या करना है, 1% और ऐड कर देना है, तो इसका 1% आएगा बेटा 405 रुपए, तो लो भाई ये कितना आ गया आपका 2,430 रुपीज। देखो फटाक से निकल के आ जाता है, बस थोड़ा सा क्या लगाना होता है, कॉमन सेंस। तो लो 2,430, 2,430, लो भाई ये अपना निकल के आ गया भाई। इतने के गुड्स अपन ने क्या कर दिए, वापस कर दिए। बिल्कुल एक के नीचे एक लिखा करो, ताकि ऐड करने में क्या हो, आपको बिल्कुल आसानी हो जाए। तो ये हो गया 8, 8 और 5 13, 3 1 5, और ये कितना हो गया, ये लो भाई 45,360 के गुड्स वापस कर दिए। तो परचेज रिटर्न में 40,500, इनपुट CGST 2,430, 2,430 इनपुट, ये तो है नहीं, तो सीधा यहाँ टोटल में 45,360 रुपीज आया समझ में, क्लियर। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं, चलो आगे नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है, आ जाओ। तो August 12 को सेंड बैक 1 डाइनिंग टेबल टू नवनीत इंटरप्राइजेस करनाल, ये भी हरियाणा, अपन भी कहा के हरियाणा के, नवनीत इंटरप्राइजेस करनाल, ये नाम लिखना है, ठीक है। फॉर नॉट बीइंग पॉलिश्ड एट द रेट 10,000, 20 चेयर्स एट द रेट 75,000 ईच। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया है, मिसप्रिंट हो गया, मतलब गलती हो गई, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, सही है, सही लिखा है। मतलब एक डाइनिंग टेबल वापस कर रहे हैं जो 10,000 रुपए की है, और 20 चेयर वापस कर रहे हैं जो कि कितने की है, 2,000 रुपीज की ईच है। वो गलती से जो उसका साइन है, रुपी का साइन, यहाँ पे ये 2,000 है, ठीक है। चलो तो भाई सबसे पहले तो क्या लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे क्या, August 12, पहले डेट लिख लो, यहाँ पे आओ डेट के कॉलम में, यहाँ पे डेट लिखेंगे भाई August 12, ठीक है। मैं 9 खींच देता हूँ,
आदत है। चलो भाई, नाम क्या है? नवनीत इंटरप्राइज हरियाणा। तो यहाँ पे अब नाम लिखेंगे नवनीत इंटरप्राइज, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं सिर्फ हरियाणा लिख देता हूं और इसके नीचे क्या खींच लेते हैं? लाइन। तो क्या वापस करिए बेटा? 1 डाइनिंग टेबल, ठीक, एट द रेट कितने की? ₹10,000 की। और क्या वापस करी हैं? चेयर्स वापस करी हैं। कितनी चेयर्स वापस करी हैं? 20 चेयर्स। कितनी चेयर्स? 20 चेयर्स एट द रेट ₹2,000 ईच, ठीक है। जगह थी इसलिए लिख दिया। चलो, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 10,000 हो गया ये तो कितना आ गया? 10,000। अब 20 चेयर्स, 2 2 से कितना होता है बेटा? 4 और 4 0, तो ये हो गया 40। तो ये टोटल कितना आ गया बेटा? 50। चलो, अब आगे का काम देखते हैं, आगे कुछ है क्या इसमें? 50 के बाद देखो, यहाँ कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है, यानी डायरेक्ट क्या जोड़ देंगे? जीएसटी। और स्टेट के अंदर का है तो क्या क्या आएगा? स्टेट के अंदर का है तो सीधा सीधा यहाँ पे जोड़ो, एड इनपुट सी जीएसटी एट द रेट 6%। और यहाँ भी आएगा इनपुट एसजी एट द रेट 6%। एक बार जीएसटी देख लूं यार, जीएसटी में क्यों मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं, सही है। चलो, तो 6%, 6 5 से कितने होते हैं बेटा? 30, 2 0 गए, 2 0 बचे, तो 3000। और ये भी कितना आएगा? 3000। तो टोटल कितने का गुड्स वापस हो गए भाई? 56,000 ये, ठीक है। चलो, तो अब रिटर्न में कितना आएगा बेटा? रिटर्न में आएगा आपका 50, ठीक। अब आपके पास सीजीएसटी भी है 3000, एसजीएसटी भी है 3000, आपके पास आईजीएसटी नहीं है, और टोटल में कितना जाएगा? 56,000, ठीक है। आया समझ में अच्छे से? चलो, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर लेते हैं। चलो, ये हो गया, ठीक है। जरा इसको मैं रफ कर लेता हूं। चलो, आ जाओ, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं फटाफट। तो 20 को क्या हुआ बेटा? 20 को लिखा है रिटर्न टू यादव एंड कंपनी। किसको गुड्स वापस कर रहे हैं? यादव एंड कंपनी को, पटियाला पंजाब। देखो भाई, स्टेट चेंज हो गई, बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, ठीक है। चलो, सबसे पहले डेट लिख लेते हैं और यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ, अगस्त 20 की बात है, तो यहाँ पे डेट में क्या लिखेंगे? अगस्त 20, ठीक है। किसको वो गुड्स वापस कर रहे हैं अपन? यहाँ पे पटियाला में क्या नाम है भाई? यादव एंड कंपनी। चलो भाई, यहाँ पे लिखो यादव एंड कंपनी। जगह की वजह से सीधा क्या लिख लेते हैं? पंजाब लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, अब लिख लेंगे अंदर भाई क्या क्या वापस कर दिया अपन ने इनको, मतलब इनने, हाँ अपन ने इनको, सॉरी चलो, तो 20 चेयर वापस करी है, 1500 रुपए की एक चेयर है, तो लिखो 20 चेयर्स एट द रेट ₹1500 ईच। जगह इसलिए लिख देता हूं। नेक्स्ट, और क्या वापस कर दिया अपन ने इनको? अपन ने दो ड्रेसिंग टेबल एट द रेट ₹75,000 ईच, ठीक है। चलो, अब क्या करना है? पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, फिर देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट। चलो भाई, 20 चेयर्स 2 का इंटू 15 से करो, कितना आएगा बेटा? 30 आएगा। कितने बच रहे हैं? 1 2 3 जीरो बच रहे हैं, तो 1 2 3 कितना आएगा? 30,000। नेक्स्ट, दो ड्रेसिंग टेबल कितने की? 15,000 की। तो ये टोटल कितना हो गया? 45,000 हो गया। चलो, फटाफट देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट हुआ था क्या उस टाइम पे? नहीं भाई, किसी भी तरह का कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना है भाई, पंजाब यानी कि जीएसटी कौन सा लगेगा भाई? अब आ गया अपना आईजीएसटी। तो यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे, ऐड इनपुट आईजीएसटी एट द रेट कितना हो जाएगा? 12%। चलो, तो 45 का कितना निकालना है अपने को? 12% निकालना है, जो कि क्या है बेटा? बहुत इजी है, मैंने बताया ना पहले 10% निकाल लो। निकालिए 10%। अब इसी का 1%, यानी वैसे तो डायरेक्ट लिखना हो तो डायरेक्ट लिख लो, कितना आएगा? 900 रुपीज, क्योंकि 1% अगर 450 आ रहा है तो उसका डबल कर दो, कितना आएगा? 900 आएगा। डायरेक्ट इसमें ऐड करो, ये लो, आ गया। आया समझ में? क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे इसको अपन ऐड कर देते हैं, ये आ गया। तो ये अपना आ गया कितना? 50,000
400 रुपीज निकल के आ जाएगा। लो अब क्या करना है, लो भाई यहाँ पे रिटर्न में आएगा 45। अब ये नहीं है, ये नहीं है, सीधा ये है कितना 5400 रुपीज और टोटल में कितना आएगा 50,400 रुपीज। आ गया समझ में, क्लियर। चलो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन है आई थिंक। चलो अगस्त 28 को क्या लिखा है यहाँ पे, अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत इंटरप्राइजेस लुधियाना ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस, कितने की 5,000 रुपीज की। देखो क्या होता है ना, अब कभी कभी ना इनवॉइस बनाते टाइम उसमें क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, यानी इनवॉइस गलती से कैसे बन जाता है, ज्यादा का बन जाता है। तो अब ये क्या है ना बेटा, अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स में आप क्या नहीं कर सकते, काटा पीटी नहीं कर सकते कि भाई इनवॉइस में आप काट के उसको क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, इनवॉइस की जो ऑथेंटिसिटी होती है ना वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उस पर कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप खुद ही सोचना, अगर किसी बिल में काट के लिखा गया है, तो अगर आप वो बिल अपने पापा को दिखाते हो, मान के चलो आपके पापा ने आपको 10,000 दिए, ले बेटा जा शॉपिंग कर, ठीक है ना, और ऐसी जगह से शॉपिंग करके आना, है ना, जहां से बिल बिल मिलता हो। अब तुम करके आ गए शॉपिंग, तुमने कहा यार 1,000 रुपए बचा लेता हूँ, तुमने लेके घुमा दिया, 8,000 की शॉपिंग थी, तुमने काट के उस पर कितना लिख दिया, 9,000 लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब तुम वो बिल अपने पिताजी को दिखाओगे वो डाउट करेंगे। समझ में आया। तो अकाउंट्स में क्या होता है ना, अगर गलती से बिल अगर ज्यादा भी बन जाता है तो उसको काट के सही नहीं किया जाता। समझ में आ गया। तो उसके लिए क्या किया जाता है, अगर ज्यादा का बिल बन गया है तो क्या दिखा दिया जाता है, परचेज रिटर्न दिखा दिया जाता है। समझ में आ गया। तो वही चीज यहां पर भी हुई है, अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत इंटरप्राइजेस लुधियाना, ठीक है। और जो मिस्टेक हुई है वो कितने की हुई है बेटा, 5,000 रुपीज की हुई है, ठीक है। एक मिनट, तो चलो तो इसको कैसे करेंगे, बहुत इजी है। आ जाओ, डेट कितनी है 48 सॉरी 28, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन अगस्त कितनी 28, क्या नाम है, नवनीत इंटरप्राइज, नवनीत इंटरप्राइज, ठीक है। कहाँ की है भाई, पंजाब, है ना। ध्यान देना स्टेट चेंज हो गया है। तो कितने की मिस्टेक है, 5,000 की, डिटेल में आप 5,000 लिखोगे और फिर इसमें आप ऐड करोगे इनपुट IGST एट द रेट, जो कि कितना आ जाएगा 12%, 12 5 60, कितना आएगा 6,000 सॉरी 600 तो ये आ गया आपका 5,600, 5,000 आप इसमें लिख दो और 600 आप यहाँ पे लिख दो और टोटल में लिख दो 5,600 रुपीज, ठीक है। ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन था। नीचे आपको क्या लगा देना है, टोटल लगा देना है सबका, सिर्फ किसका छोड़ के, डिटेल का छोड़ के आप क्या लगा देना, टोटल लगा देना। आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। इनपुट IGST एकदम सही आ रहा है। क्लियर आया समझ में कैसे किया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, बिल्कुल मेंशन कर देना, आपको मैं अलग से क्या कर दूंगा, उसको मैं आपको समझा दूंगा। चलो तो भाई आज के लिए इतना काफी है ना। सेल्स रिटर्न बुक अपन किसमें सीखेंगे, अपने नेक्स्ट पार्ट में बनाना सीखेंगे। तो आज हमने सेल्स बुक और परचेज रिटर्न बुक बनानी सीखी अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में अपन सेल्स रिटर्न बुक बनाना सीखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम बनना है, बस फॉर्मेट में चेंज है, बाकी कोई भी चेंजेस उसमें नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।